वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू द प्रॉफिट जोन ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मार्केट अगले हफ्ते के लिए कैसे मूव कर सकता है निफ्टी। पिछले हफ्ते मैंने आपको निफ्टी में बोला था कि मार्केट पिछले 3 हफ्तों से गिर रहा है, तो इस हफ्ते अगर मार्केट यहाँ एक हॉल्ट दे दे, इसने हॉल्ट दिया है देखो, अगर मार्केट यहाँ एक हॉल्ट दे दे और फिर गिरे तो मार्केट में एक बढ़िया मूव आ सकता है। अभी इस हफ्ते आप देखोगे ना तो मार्केट ने अच्छी खासी कोशिश की थी। डेली पे मैंने बोला था कि इस लेवल के ऊपर क्लोज होगा ना तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। मैंने फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया है, 700-800 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया है, पर उसके क्लोजिंग के हिसाब से ही वहाँ से मार्केट गैप डाउन हो गया। ये चीज़ भी मैंने बताई थी कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। ठीक है, फिर मार्केट वहाँ से गिरा और एग्जैक्ट यहाँ क्लोज हुआ है। तो आप यहाँ देखोगे तो एक 23,000 का सपोर्ट है और 2 हफ्तों से मार्केट यहाँ कहीं रुका है 23,000 पे। अभी हो क्या सकता है, अभी अब मार्केट देखोगे तो मार्केट फुल नेगेटिव है। अभी देखोगे तो लाइक 700-800 पॉइंट नेगेटिव है। तो ओके, हमें क्या पता चला कि वीकली पे हमारा निफ्टी नेगेटिव है। अभी हम डेली पे देखेंगे। डेली पे एक चीज़ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपको पुल बैक दिख रहा है, मान लो अगर मार्केट ये 23,400 के समवेयर अराउंड यहाँ इसके ऊपर यहाँ कहीं क्लोज हो रहा है यहाँ, तो मार्केट थोड़ा भी पॉजिटिव बिट में चला जाएगा। वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। एक दिन पर उसका डेली पे क्लोजिंग मिलना ज़रूरी हो जाएगा। अगर मार्केट वहाँ जा रहा है तो वो चीज़ होगी। ठीक है, अभी मैं 15 मिनट पे आपको दिखाऊंगा कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है। मैं सिंपल आपको जोन्स भी दिखाऊंगा। ओके, अभी ये क्या यहाँ क्या हो रहा है, मान लो कि मार्केट 23,300 317 और यहाँ कहीं ओपन हो रहा है और एक ऊपर की साइड मूव दे रहा है, तो हम कम क्वांटिटी से मूव लेंगे क्योंकि डेली और इंट्राडे दोनों नेगेटिव है। तो 500 तक का एक टारगेट मिलेगा, दैट्स फाइन। दूसरा दूसरा एनालिसिस क्या है, दूसरा हम देखेंगे कि मार्केट, आप देखो कि 2 बार आपने देखा है कि 2 बार 23,000 को उसने टच किया है। ठीक है, अगर बार बार कोई चीज़ उसको टच हो रही है तो वो जोन वीक होने लगता है। मार्केट मान लो कि यहाँ कहीं खुल गया, यहाँ कहीं खुल गया और थोड़ा टाइम बिता रहा है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, और अगर ये चीज हुई तो आपको ये 500 तक का टारगेट मिलेगा, मतलब ये बड़ा मूव मिल सकता है क्योंकि निफ्टी थ्रू आउट अपने 23,000 वाले जोन पे है। ठीक है, अभी आप देखोगे ना तो एक और सिनेरियो है कि मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया, 300 350 पॉइंट 500 पॉइंट अप हो गया, तो उस दिन मार्केट अगर साइडवेज चला जाए, क्योंकि उसका रीजन है कि 300 350 पॉइंट मार्केट मूव कर चुका है, अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाए और साइडवेज हो जाए तो हम दूसरे दिन फिर अगर मार्केट प्राइस एक्शन दे रहा है तो एक अपसाइड का मूव मिल सकता है। और अगर ये हुआ और मार्केट फिर मान लो कि गैप अप ओपन हो गया, और एक चीज हो सकती है कि अगर मार्केट अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है ना, तो एक नेगेटिव साइड का भी ट्रेड तुमको मिल सकता है क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। देखो 2 दिन से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, अगर तीसरे दिन मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हो जाए और एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दे तो तुमको वो एक ट्रेड भी मिल सकता है। पर हमारा बेस सिनेरियो क्या रहेगा कि मार्केट 23,000 समवेयर अराउंड यहाँ कहीं ओपन हो और एक ब्रेकडाउन दे तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया था कि मार्केट 2300 और 23,200 के आसपास ओपन हो गया तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ एक कॉल साइड का ट्रेड लिया था, वो मेरी ग्रीडीनेस की वजह से मैंने लिया था। तो मेरा मेरा एनालिसिस क्या था, अगर मार्केट ये हाई क्रॉस करेगा तब मैं ट्रेड लूंगा, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ कहीं ले लिया था। उसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखो, स्टॉप लॉस हिट होंगे, तुमको अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर लॉस होना पक्का है। मैं मंथ ऑन वाइज मेरा चीज़ें देखता हूँ कि मंथ ऑन वाइज मैं चीज़ें कैसे फॉलो करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हो रहा है। ठीक है, और मैं प्रीमियम में 1:2 कुछ भी करके लेता हूँ। अगर वो नहीं मिल रहा है तो 1:1 पे भी मैं 60% क्वांटिटी बुक करता हूँ, 40% मैं ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, ये था एनालिसिस। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल गया तो एक गैप डाउन दे सकता है, 23,200 और 23,300 के समवेयर यहाँ खुल गया तो साइडवेज हो जाएगा। यहाँ कहीं क्रॉस कर रहा है, यहाँ कहीं खुल के, तो एक अपसाइड का मूव देगा। बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में गैप अप हो जाए और एक प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं डाउन साइड का एक ट्रेड लूंगा। और गैप अप होने के अगर डाउन साइड का ट्रेड नहीं बना रहा है और यहाँ कहीं साइडवेज हो रहा है तो दूसरे दिन फिर मार्केट एक कॉल साइड का मूव दे सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस। हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल टू लर्न मोर।